चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसे बंगाली फिल्म छदम बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, चवलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और एस.डी. बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है, जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद, उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी और एन.सी. सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनीति धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चवलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे के थे। संपादित किया सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने। संगीत थे सचिन देव बर्मन के। उत्पादन कंपनी रूपम चित्र। वितरित किया गया सेमारू एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक: प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे, जिन्हें महिला कॉलेज के वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर परिमला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है ताकि वह अपने पोते को देख सके जो बीमार पड़ गया है। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आप के बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपने जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नश्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपद भैया डेविड अब्राहम चवलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके, क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा केस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है। जो शुरू होती है गलतियों की कॉमेडी जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी.के. श्रीवास्तव, असरानी भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह
परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पीके श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहेतर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजाजी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढालना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी ओब्लिक प्यारे ला और प्यारे मोहन अल्लाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकू कुमार सिन्हा कुमार ओब्लिक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चेवलाकर हरिपर चतुर्वेदी के रूप में नजर आए। जेम्स डी कोस्टा ड्राइवर के रूप में केशव मुखर्जी ने किरदार निभाया। सुमित्रा शर्मा के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। विशाल देसाई रत्ना के रूप में नजर आए। आरती ने अपना किरदार निभाया। ओम प्रकाश के द्वारपाल के रूप में अमोल सेन नजर आए। चोर के रूप में हरीश मेघन नजर आए। चेतानी नजर आई। चौकीदार के रूप में देव किशन नजर आए। ललिता सिन्हा ने अपना किरदार निभाया। नैना आप्टे अपने किरदार में नजर आई थी। संगीत जो दिए गए थे, सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और सारा संगीत एस डी बर्मन द्वारा रचित किया गया था। अब के साजन सावन के लता मंगेशकर ने गाया था। बागानों में कैसे ये फूल खिलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। चुपके चुपके चल रहे पुरवाइया लता मंगेशकर ने गाया था। सारे गामा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संदर्भ में देखा गया चुपके चुपके आउटकुल इंडिया में लिया गया था। रचेल ड्राइवर देवताओं का फिल्मांकन धर्म और भारतीय सिनेमा रूटलेस पृष्ठ 30 IFCM 29 अक्टूबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जो इंजीनियर धर्मेंद्र के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में उन्हें हीमैन के नाम से भी जाने वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार से पद्म भूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। यह 6 दशक के अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद बताया जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पारिदर्शक और पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा के काम करते हैं। 50 दशक से अधिक लंबे समय से फिल्मी कैरियर में उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय किया था। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड और शहंशाह शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। के लिए शादी का महानतम और स्टार ऑफ द मिलेनियम द बिग बी सन 1970 से लेकर 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म दृश्य के उनके प्रभुत्व को फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्ति उद्योग के रूप कहने का मजबूत कहा जाता है। शर्मिला टैगोर को आप सभी अच्छे से जानते हो। एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी अभिनय रेंज और सुंदरता के लिए जाने वाली टैगोर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2013 में भारत सरकार के प्रदर्शन कला के मध्य से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जया बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री जो राजनीतिक और मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 2004 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्री अमिताभ बच्चन की वाइफ है।
इनके मुख्य धारा और मध्य मार्ग दोनों के बीच में अभिनय की प्राकृतिक शैली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सिनेमा में बच्चन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार और 12 सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसे बंगाली फिल्म छदम बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, चवलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और एस.डी. बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है, जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद और उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी और एन.सी. सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनेत्री धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चवलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे के थे। संपादित किया सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने। संगीत थे सचिन देव बर्मन के। उत्पादन कंपनी रूपम चित्र। वितरित किया गया सेमारू एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे, जिन्हें महिला कॉलेज के वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर परिमला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है, ताकि वह अपने पोते को देख सके जो बीमार पड़ गया है। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आप के बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपने जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नस्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपद भैया डेविड अब्राहम चवलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके, क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा केस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है। जो शुरू होती है गलतियों की कॉमेडी, जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी के श्रीवास्तव, असरानी,
भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पीके श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहेतर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजा जी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढालना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी प्यारे मोहन अल्लाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकु कुमार सिन्हा कुमार प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चेवलाकर हरिपर चतुर्वेदी के रूप में नजर आए। जेम्स डी कोस्टा ड्राइवर के रूप में केशव मुखर्जी ने किरदार निभाया। सुमित्रा शर्मा के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। विशाल देसाई रत्ना के रूप में नजर आए। आरती ने अपना किरदार निभाया। ओम प्रकाश के द्वारपाल के रूप में अमोल सेन नजर आए। चोर के रूप में हरीश मेगन नजर आए। चेतानी नजर आई। चौकीदार के रूप में देव किशन नजर आए। ललिता सिन्हा ने अपना किरदार निभाया। नैना आप्टे अपने किरदार में नजर आई थी। संगीत जो दिए गए थे, सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और सारा संगीत एस डी बर्मन द्वारा रचित किया गया था। अब के साजन सावन के लता मंगेशकर ने गाया था। बागानों में कैसे ये फूल खिलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। चुपके चुपके चल रहे पुरवाइया लता मंगेशकर ने गाया था। सारे गामा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संदर्भ में देखा गया चुपके चुपके आउटकुल इंडिया में लिया गया था। रचेल ड्राइवर देवताओं का फिल्मांकन धर्म और भारतीय सिनेमा रूटलेस पृष्ठ 30 IFCM 29 अक्टूबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जो इंजीनियर धर्मेंद्र के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में उन्हें हीमैन के नाम से भी जाने वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार से पद्म भूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। यह 6 दशक के अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद बताया जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पारिदर्शक और पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा के काम करते हैं। 50 दशक से अधिक लंबे समय से फिल्मी कैरियर में उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय किया था। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड और शहंशाह शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। के लिए शादी का महानतम और स्टार ऑफ द मिलेनियम द बिग बी सन 1970 से लेकर 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म दृश्य के उनके पर्वतों को फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्ति उद्योग के रूप कहने का मजबूत कहा जाता है। शर्मिला टैगोर को आप सभी अच्छे से जानते हो। एक भारतीय अभिनेत्री जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी अभिनय रेंज और सुंदरता के लिए जाने वाली टैगोर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2013 में भारत सरकार के प्रदर्शन कला के मध्य से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया।
जया बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री जो राजनीति को मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 2004 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्री अमिताभ बच्चन की वाइफ है। इनके मुख्यधारा और मध्य मार्ग दोनों के बीच में अभिनय की प्राकृतिक शैली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सिनेमा में बच्चन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार और 12 सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है, जिसे बंगाली फिल्म छदम बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, चौलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और एस.डी. बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है, जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद और उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी और एन.सी. द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनेत्री धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चौलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे थे। संपादित किया सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने। संगीत थे सचिन देव बर्मन के। उत्पादन कंपनी रूपम चित्र। वितरित किया गया सेमारू एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे, जिन्हें महिला कॉलेज के वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर परिमला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है ताकि वह अपने पोते को देख सके जो बीमार पड़ गया है। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आपके बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपनी जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नस्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपद भैया डेविड अब्राहम चौलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके, क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा केस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है। जो शुरू होती है गलतियों की कॉमेडी जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल
विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी, जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी के श्रीवास्तव असरानी भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पी के श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहेतर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजाजी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढालना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी ओब्लिक प्यारे मोहन अल्लाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकू कुमार सिन्हा कुमार ओब्लिक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चेवलाकर हरिपर चतुर्वेदी के रूप में नजर आए। जेम्स डी कोस्टा ड्राइवर के रूप में केशव मुखर्जी ने किरदार निभाया। सुमित्रा शर्मा के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। विशाल देसाई रत्ना के रूप में नजर आए। आरती ने अपना किरदार निभाया। ओम प्रकाश के द्वारपाल के रूप में अमोल सेन नजर आए। चोर के रूप में हरीश मेघन नजर आए। चेतानी नजर आई। चौकीदार के रूप में देव किशन नजर आए। ललिता सिन्हा ने अपना किरदार निभाया। नैना आप्टे अपने किरदार में नजर आई थी। संगीत जो दिए गए थे, सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और सारा संगीत एस डी बर्मन द्वारा रचित किया गया था। अब के साजन सावन के लता मंगेशकर ने गाया था। बागानों में कैसे ये फूल खिलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। चुपके चुपके चल रहे पुरवाइया लता मंगेशकर ने गाया था। सारे गामा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संदर्भ में देखा गया चुपके चुपके आउटकुल इंडिया में लिया गया था। रचेल ड्राइवर देवताओं का फिल्मांकन धर्म और भारतीय सिनेमा रूटलेस पृष्ठ 30 IFCM 29 अक्टूबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जो इंजीनियर धर्मेंद्र के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में उन्हें हीमैन के उपनाम से भी जाने वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार से पद्म भूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। यह 6 दशक के अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद बताया जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पारिय दर्शक और पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा के काम करते हैं। 50 दशक से अधिक लंबे समय से फिल्मी कैरियर में उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय किया था। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड और शहंशाह शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। के लिए शादी का महानतम और स्टार ऑफ द मिलेनियम द बिग बी सन 1970 से लेकर 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म दृश्य के उनके पर्वतों को फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्ति उद्योग के रूप कहने का मजबूत कहा जाता है। शर्मिला टैगोर को आप सभी अच्छे से जानते हो। एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी अभिनीत रेंज और सुंदरता के लिए
जाने वाली टैगोर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2013 में भारत सरकार के प्रदर्शन कला के मध्य से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जया बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री जो राजनीति को मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 2004 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्री अमिताभ बच्चन की वाइफ है। इनके मुख्यधारा और मध्य मार्ग दोनों के बीच में अभिनय की प्राकृतिक शैली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सिनेमा में बच्चन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए, जिसमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसे बंगाली फिल्म छदम बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, चौलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और एस.डी. बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है, जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद, उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी और एन.सी. सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनेत्री धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चौलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे के थे। संपादित किया सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने। संगीत थे सचिन देव बर्मन के। उत्पादन कंपनी रूपम चित्र। वितरित किया गया सेमारू एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे, जिन्हें महिला कॉलेज की वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर परिमला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है ताकि वह अपने पोते को देख सके जो बीमार पड़ गया है। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आप के बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपने जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नश्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपद भैया डेविड अब्राहम चौलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके, क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा केस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है। जो शुरू होती है गलतियों की कॉमेडी जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है और
अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी, जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी के श्रीवास्तव असरानी भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पी के श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहेतर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजाजी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढालना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी प्यारे मोहन अल्लाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकु कुमार सिन्हा कुमार प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चेवलाकर हरिपर चतुर्वेदी के रूप में नजर आए। जेम्स डी कोस्टा ड्राइवर के रूप में केस्तो मुखर्जी ने किरदार निभाया। सुमित्रा शर्मा के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। विशाल देसाई रत्ना के रूप में नजर आए। आरती ने अपना किरदार निभाया। ओम प्रकाश के द्वारपाल के रूप में अमोल सेन नजर आए। चोर के रूप में हरीश मेघन नजर आए। चेतानी नजर आई। चौकीदार के रूप में देव किशन नजर आए। ललिता सिन्हा ने अपना किरदार निभाया। नैना आप्टे अपने किरदार में नजर आई थी। संगीत जो दिए गए थे सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और सारा संगीत एस डी बर्मन द्वारा रचित किया गया था। अब के साजन सावन के लता मंगेशकर ने गाया था। बागानों में कैसे ये फूल खिलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। चुपके चुपके चल रहे पुरवाइया लता मंगेशकर ने गाया था। सारे गामा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संदर्भ में देखा गया चुपके चुपके आउटकुल इंडिया में लिया गया था। रचियल ड्राइवर देवताओं का फिल्मांकन धर्म और भारतीय सिनेमा रूटलेस पृष्ठ 30 IFCM 29 अक्टूबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जो इंजीनियर धर्मेंद्र के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में उन्हें हीमैन के नाम से भी जाने वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार से पद्म भूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। यह 6 दशक के अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद बताया जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पारिदर्शक और पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा के काम करते हैं। 50 दशक से अधिक लंबे समय से फिल्मी कैरियर में उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय किया था। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड और शहंशाह शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। के लिए शादी का महानतम और स्टार ऑफ द मिलेनियम द बिग बी सन 1970 से लेकर 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म दृश्य के उनके प्रभुत्व को फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस
ट्रूफोर्ड को इसे एक व्यक्ति उद्योग के रूप कहने का मजबूत कहा जाता है। शर्मिला टैगोर को आप सभी अच्छे से जानते हो। ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी अभिनय रेंज और सुंदरता के लिए जाने वाली टैगोर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2013 में भारत सरकार के प्रदर्शन कला के मध्य से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जया बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री जो राजनीति को मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 2004 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्री अमिताभ बच्चन की वाइफ है। इनके मुख्य धारा और मध्य मार्ग दोनों के बीच में अभिनय की प्राकृतिक शैली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सिनेमा में बच्चन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला 4था सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसे बंगाली फिल्म छद्म बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, चौलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और एस.डी. बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद और उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी और एन.सी. सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनेत्री धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चौलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे के थे। संपादित किया सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने। संगीत थे सचिन देव बर्मन के। उत्पादन कंपनी रूपम चित्र। वितरित किया गया सेमारू एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे जिन्हें महिला कॉलेज की वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर परिमला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है ताकि वह अपने पोते को देख सके जो बीमार पड़ गया है। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आप के बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपने जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नस्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपद भैया डेविड अब्राहम चौलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा केस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है जो शुरू होती है
गलतियों की कॉमेडी, जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है, और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी, जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी के श्रीवास्तव असरानी भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पी के श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहेतर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजाजी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढालना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी प्यारे मोहन अल्लाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा कुमार प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चौलाकर हरिपर चतुर्वेदी के रूप में नजर आए। जेम्स डी कोस्टा ड्राइवर के रूप में केशव मुखर्जी ने किरदार निभाया। सुमित्रा शर्मा के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। विशाल देसाई रत्ना के रूप में नजर आए। आरती ने अपना किरदार निभाया। ओम प्रकाश और के द्वारपाल के रूप में अमोल सेन नजर आए। चोर के रूप में हरीश मेघन नजर आए। चेतानी नजर आई। चौकीदार के रूप में देव किशन नजर आए। ललिता सिन्हा ने अपना किरदार निभाया। नैना आप्टे अपने किरदार में नजर आई थी। संगीत जो दिए गए थे, सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और सारा संगीत एस डी बर्मन द्वारा रचित किया गया था। अब के साजन सावन के लता मंगेशकर ने गाया था। बागानों में कैसे ये फूल खिलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। चुपके चुपके चल रहे पुरवाइया लता मंगेशकर ने गाया था। सारे गामा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संदर्भ में देखा गया चुपके चुपके आउटकुल इंडिया में लिया गया था। रचियल ड्राइवर देवताओं का फिल्मांकन धर्म और भारतीय सिनेमा रूटलेस पृष्ठ 30 IFCM 29 अक्टूबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जो इंजीनियर धर्मेंद्र के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में उन्हें ही-मैन के उपनाम से भी जाने वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार से पद्म भूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। यह 6 दशक के अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद बताया जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पारिदर्शक और पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा के काम करते हैं। 50 दशक से अधिक लंबे समय से फिल्मी कैरियर में उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय
किया था। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड और शहंशाह शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। के लिए शादी का महानतम और स्टार ऑफ द मिलेनियम द बिग बी सन 1970 से लेकर 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म दृश्य के उनके प्रभुत्व को फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्ति उद्योग के रूप कहने का मजबूत कहा जाता है। शर्मिला टैगोर को आप सभी अच्छे से जानते हो। ये एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी अभिनय रेंज और सुंदरता के लिए जाने वाली टैगोर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2013 में भारत सरकार के प्रदर्शन कला के मध्य से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जया बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री जो राजनीतिक और मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 2004 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्री अमिताभ बच्चन की वाइफ है। इनके मुख्यधारा और मध्य मार्ग दोनों के बीच में अभिनय की प्राकृतिक शैली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सिनेमा में बच्चन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला 4था सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसे बंगाली फिल्म छदम बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, चौलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और एस.डी. बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद और उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी और एनसीसीपी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनेत्री धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चौलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे के थे। संपादित किया सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने। संगीत थे सचिन देव बर्मन के। उत्पादन कंपनी रूपम चित्र। वितरित किया गया सेमारू एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे जिन्हें महिला कॉलेज के वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर परिमला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है ताकि वह अपने पोते को देख सके जो बीमार पड़ गया है। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आपके बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपने जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नस्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपद भैया डेविड अब्राहम चौलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा
कैस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है। जो शुरू होती है गलतियों की कॉमेडी जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी के श्रीवास्तव असरानी भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पी के श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहेतर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजाजी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढालना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी प्यारे मोहन अल्लाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकु कुमार सिन्हा कुमार प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चेवलाकर हरिपर चतुर्वेदी के रूप में नजर आए। जेम्स डी कोस्टा ड्राइवर के रूप में कैस्टो मुखर्जी ने किरदार निभाया। सुमित्रा शर्मा के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। विशाल देसाई रत्ना के रूप में नजर आए। आरती ने अपना किरदार निभाया। ओम प्रकाश और के द्वारपाल के रूप में अमोल सेन नजर आए। चोर के रूप में हरीश मेगन नजर आए। चेतानी नजर आई। चौकीदार के रूप में देव किशन नजर आए। ललिता सिन्हा ने अपना किरदार निभाया। नैना अपने किरदार में नजर आई थी। संगीत जो दिए गए थे सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और सारा संगीत एस डी बर्मन द्वारा रचित किया गया था। अब के साजन सावन के लता मंगेशकर ने गाया था। बागानों में कैसे ये फूल खिलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। चुपके चुपके चल रहे पुरवाइया लता मंगेशकर ने गाया था। सारे गामा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संदर्भ में देखा गया चुपके चुपके आउटकुल इंडिया में लिया गया था। रचेल ड्राइवर देवताओं का फिल्मांकन धर्म और भारतीय सिनेमा रूटलेस पृष्ठ 30 IFCM 29 अक्टूबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जो इंजीनियर धर्मेंद्र के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में उन्हें हीमैन के नाम से भी जाने वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार से पद्म भूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। यह 6 दशक के अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के
इतिहास में सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद बताया जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पारिदर्शक और पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा के काम करते हैं। 50 दशक से अधिक लंबे समय से फिल्मी कैरियर में उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय किया था। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड और शहंशाह शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। के लिए शादी का महानतम और स्टार ऑफ द मिलेनियम द बिग बी सन 1970 से लेकर 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म दृश्य के उनके पर्वतों को फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्ति उद्योग के रूप कहने का मजबूत कहा जाता है। शर्मिला टैगोर। शर्मिला टैगोर को आप सभी अच्छे से जानते हो। एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी अभिनय रेंज और सुंदरता के लिए जाने वाली टैगोर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2013 में भारत सरकार के प्रदर्शन कला के मध्य से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जया बच्चन। जया बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री जो राजनीतिक और मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 2004 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्री अमिताभ बच्चन की वाइफ है। इनके मुख्यधारा और मध्य मार्ग दोनों के बीच में अभिनय की प्राकृतिक शैली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सिनेमा में बच्चन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें 9 फिल्म फेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला चौथा सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसे बंगाली फिल्म छदम बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, चौलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और एस.डी. बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद और उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी और एन.सी. सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनेत्री धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चौलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे के थे। संपादित किया सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने। संगीत थे सचिन देव बर्मन के। उत्पादन कंपनी रूपम चित्र। वितरित किया गया सेमारू एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे जिन्हें महिला कॉलेज की वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर परिमला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है ताकि वह अपने पोते को देख सके जो बीमार पड़ गया है। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आप के बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपनी जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल
में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नस्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपत भैया डेविड अब्राहम चौलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके, क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा कैस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है। जो शुरू होती है गलतियों की कॉमेडी जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी के श्रीवास्तव असरानी भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पी के श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहेतर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजाजी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढालना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी और प्यारे मोहन अल्लाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकु कुमार सिन्हा कुमार प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चौलकर हरिपत चतुर्वेदी के रूप में नजर आए। जेम्स डी कोस्टा ड्राइवर के रूप में कैस्टो मुखर्जी ने किरदार निभाया। सुमित्रा शर्मा के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। विशाल देसाई रत्ना के रूप में नजर आए। आरती ने अपना किरदार निभाया। ओम प्रकाश के द्वारपाल के रूप में अमोल से नजर आए। चोर के रूप में हरीश मेघन नजर आए। चेतानी नजर आई। चौकीदार के रूप में देव किशन नजर आए। ललिता सिन्हा ने अपना किरदार निभाया। नैना आपटे अपने किरदार में नजर आई थी। संगीत जो दिए गए थे सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और सारा संगीत एस डी बर्मन द्वारा रचित किया गया था। अब के साजन सावन के लता मंगेशकर ने गाया था। बागानों में कैसे ये फूल खिलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। चुपके चुपके चल रहे पुरवाइया लता मंगेशकर ने गाया था। सारे गामा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संदर्भ में देखा गया चुपके चुपके आउटकुल इंडिया में लिया गया था। रचेल ड्राइवर देवताओं का फिल्मांकन धर्म और भारतीय सिनेमा रूटलेस पृष्ठ 30 IFCM 29 अक्टूबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जो इंजीनियर धर्मेंद्र के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में उन्हें ही मैन के नाम से भी जाने
वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार से पद्म भूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। यह 6 दशक के अधिक लंबे करियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद बताया जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक परिदर्शक और पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा के काम करते हैं। 50 दशक से अधिक लंबे समय से फिल्मी कैरियर में उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय किया था। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड और शहंशाह शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। के लिए शादी का महानतम और स्टार ऑफ द मिलेनियम द बिग बी सन 1970 से लेकर 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म दृश्य के उनके प्रभुत्व को फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्ति उद्योग के रूप कहने का मजबूत कहा जाता है। शर्मिला टैगोर को आप सभी अच्छे से जानते हो। एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी अभिनय रेंज और सुंदरता के लिए जाने वाली टैगोर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2013 में भारत सरकार के प्रदर्शन कला के मध्य से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जया बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री जो राजनीति को मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 2004 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्री अमिताभ बच्चन की वाइफ है। इनके मुख्यधारा और मध्य मार्ग दोनों के बीच में अभिनय की प्राकृतिक शैली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सिनेमा में बच्चन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला 4था सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसे बंगाली फिल्म छदम बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, चौलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और एस.डी. बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद, उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी और एन.सी. सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनेत्री धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चौलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे के थे। संपादित किया सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने। संगीत थे सचिन देव बर्मन के उत्पादन कंपनी रूपम चित्र वितरित किया गया। सेमारू एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे जिन्हें महिला कॉलेज की वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर परिमला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है ताकि वह अपने पोते को देख सके जो बीमार पड़ गया है। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आप के बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल
को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपने जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नस्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपद भैया डेविड अब्राहम चौलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके, क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा कैस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है। जो शुरू होती है गलतियों की कॉमेडी जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी के श्रीवास्तव असरानी भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पी के श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहोत्तर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजाजी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढालना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी प्यारे मोहन अल्लाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकु कुमार सिन्हा कुमार प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चौलकर हरिपट चतुर्वेदी के रूप में नजर आए। जेम्स डी कोस्टा ड्राइवर के रूप में केस्तो मुखर्जी ने किरदार निभाया। सुमित्रा शर्मा के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। विशाल देसाई रत्ना के रूप में नजर आए। आरती ने अपना किरदार निभाया। ओम प्रकाश के द्वारपाल के रूप में अमोल से नजर आए। चोर के रूप में हरीश मेगन नजर आए। चेतानी नजर आई। चौकीदार के रूप में देव किशन नजर आए। ललिता सिन्हा ने अपना किरदार निभाया। नैना आप्टे अपने किरदार में नजर आई थी। संगीत जो दिए गए थे सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और सारा संगीत एस डी बर्मन द्वारा रचित किया गया था। अब के साजन सावन के लता मंगेशकर ने गाया था। बागानों में कैसे ये फूल खिलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। चुपके चुपके चल रहे पुरवाइया लता मंगेशकर ने गाया था। सारे गामा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संदर्भ में देखा गया चुपके चुपके आउटकुल इंडिया में लिया गया था। रचियल ड्राइवर देवताओं का फिल्मांकन धर्म और भारतीय सिनेमा रूटलेस पृष्ठ 30 IFCM 29 अक्टूबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र
का धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जो इंजीनियर धर्मेंद्र के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में उन्हें हीमैन के नाम से भी जाने वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार से पद्म भूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। यह 6 दशक के अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद बताया जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पारिदर्शक और पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा के काम करते हैं। 50 दशक से अधिक लंबे समय से फिल्मी कैरियर में उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय किया था। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड और शहंशाह शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। के लिए शादी का महानतम और स्टार ऑफ द मिलेनियम द बिग बी सन 1970 से लेकर 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म दृश्य के उनके पर्वतों को फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्ति उद्योग के रूप कहने का मजबूत कहा जाता है। शर्मिला टैगोर को आप सभी अच्छे से जानते हो। एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी अभिनय रेंज और सुंदरता के लिए जाने वाली टैगोर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2013 में भारत सरकार के प्रदर्शन कला के मध्य से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जया बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री जो राजनीतिक और मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 2004 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्री अमिताभ बच्चन की वाइफ है। इनके मुख्य धारा और मध्य मार्ग दोनों के बीच में अभिनय की प्राकृतिक शैली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सिनेमा में बच्चन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला 4था सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टर रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसे बंगाली फिल्म छदम बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, चवलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और एस.डी. बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद और उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी और बीरेंद्र त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी और एन.सी. सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनेत्री धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चवलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे के थे। संपादित किया सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने। संगीत थे सचिन देव बर्मन के। उत्पादन कंपनी रूपम चित्र। वितरित किया गया सेमारू एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे जिन्हें महिला कॉलेज की वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर परिमला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है ताकि वे अपने पोते
को देख सके जो बीमार पड़ गया। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आपके बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपने जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नस्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपत भैया डेविड अब्राहम चौलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके, क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा कैस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है। जो शुरू होती है गलतियों की कॉमेडी जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी के श्रीवास्तव असरानी भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पी के श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहेतर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं, जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजाजी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढालना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी प्यारे मोहन अल्लाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा कुमार प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चौलकर हरिपट चतुर्वेदी के रूप में नजर आए। जेम्स डी कोस्टा ड्राइवर के रूप में केशव मुखर्जी ने किरदार निभाया। सुमित्रा शर्मा के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। विशाल देसाई रत्ना के रूप में नजर आए। आरती ने अपना किरदार निभाया। ओम प्रकाश के द्वारपाल के रूप में अमोल सेन नजर आए। चोर के रूप में हरीश मेगन नजर आए। चेतानी नजर आई। चौकीदार के रूप में देव किशन नजर आए। ललिता सिन्हा ने अपना किरदार निभाया। नैना आप्टे अपने किरदार में नजर आई थी। संगीत जो दिए गए थे सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और सारा संगीत एस डी बर्मन द्वारा रचित किया गया था। अब के साजन सावन के लता मंगेशकर ने गाया था। बागानों में कैसे ये फूल खिलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। चुपके चुपके चल रहे
पुरवाइया लता मंगेशकर ने गाया था। सारे सारे गामा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संदर्भ में देखा गया चुपके चुपके आउटकुल इंडिया में लिया गया था। रचेल ड्राइवर देवताओं का फिल्मांकन धर्म और भारतीय सिनेमा रूटलेस पृष्ठ 30 IFCM 29 अक्टूबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जो इंजीनियर धर्मेंद्र के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में उन्हें हीमैन के नाम से भी जाने वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार से पद्म भूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। यह 6 दशक के अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद बताया जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पारिदर्शक और पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा के काम करते हैं। 50 दशक से अधिक लंबे समय से फिल्मी कैरियर में उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय किया था। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड और शहंशाह शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। के लिए शादी का महानतम और स्टार ऑफ द मिलेनियम द बिग बी सन 1970 से लेकर 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म दृश्य के उनके पर्वतों को फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्ति उद्योग के रूप कहने का मजबूत कहा जाता है। शर्मिला टैगोर को आप सभी अच्छे से जानते हो। एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी अभिनय रेंज और सुंदरता के लिए जाने वाली टैगोर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2013 में भारत सरकार के प्रदर्शन कला के मध्य से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जया बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री जो राजनीति को मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 2004 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्री अमिताभ बच्चन की वाइफ है। इनके मुख्यधारा और मध्य मार्ग दोनों के बीच में अभिनय की प्राकृतिक शैली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सिनेमा में बच्चन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला 4था सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसे बंगाली फिल्म छदम बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, चौलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और एस.डी. बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद और उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी और एन.सी.सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनेत्री धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चौलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे थे। संपादित किया सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने। संगीत थे सचिन देव बर्मन के। उत्पादन कंपनी रूपम चित्र। वितरित किया गया सेमारू एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक प्रोफेसर प्रेमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे
एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे जिन्हें महिला कॉलेज के वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर शर्मिला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है ताकि वह अपने पोते को देख सके जो बीमार पड़ गया है। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आपके बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपने जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नस्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपत भैया डेविड अब्राहम चौलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके, क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा कैस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है। जो शुरू होती है गलतियों की कॉमेडी जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी के श्रीवास्तव असरानी भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पी के श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहेतर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजाजी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढालना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी प्यारे मोहन अल्लाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकु कुमार सिन्हा कुमार प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चौलकर हरिपर चतुर्वेदी के रूप में नजर आए। जेम्स डी कोस्टा ड्राइवर के रूप में कैस्टो मुखर्जी ने किरदार निभाया। सुमित्रा शर्मा के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। विशाल देसाई रत्ना के रूप में नजर आए। आरती ने अपना किरदार निभाया। ओम प्रकाश के द्वारपाल के रूप में अमोल से नजर आए। चोर के रूप में हरीश मेगन नजर आए। चेतानी नजर आई। चौकीदार के रूप में देव किशन नजर आए। ललिता सिन्हा ने अपना किरदार निभाया। नैना अपने किरदार में नजर आई थी। संगीत जो दिए गए थे
सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और सारा संगीत एस टी बर्मन द्वारा रचित किया गया था। अब के साजन सावन के लता मंगेशकर ने गाया था। बागानों में कैसे ये फूल खिलते हैं मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। चुपके चुपके चल रहे पुरवाइया लता मंगेशकर ने गाया था। सारे सारे गामा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संदर्भ में देखा गया चुपके चुपके आउटकुल इंडिया में लिया गया था। रचेल ड्राइवर देवताओं का फिल्मांकन धर्म और भारतीय सिनेमा रूटलेस पृष्ठ 30 IFCM 29 अक्टूबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल जो इंजीनियर धर्मेंद्र के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में उन्हें हीमैन के नाम से भी जाने वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार से पद्म भूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। यह 6 दशक के अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद बताया जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पारिदर्शक और पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा के काम करते हैं। 50 दशक से अधिक लंबे समय से फिल्मी कैरियर में उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय किया था। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड और शहंशाह शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। के लिए शादी का महानतम और स्टार ऑफ द मिलेनियम द बिग बी सन 1970 से लेकर 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म दृश्य के उनके पर्वतों को फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्ति उद्योग के रूप कहने का मजबूत कहा जाता है। शर्मिला टैगोर को आप सभी अच्छे से जानते हो। एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी अभिनय रेंज और सुंदरता के लिए जाने वाली टैगोर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2013 में भारत सरकार के प्रदर्शन कला के मध्य से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जया बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री जो राजनीतिक और मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 2004 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्री अमिताभ बच्चन की वाइफ है। इनके मुख्यधारा और मध्य मार्ग दोनों के बीच में अभिनय की प्राकृतिक शैली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सिनेमा में बच्चन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें 9 फिल्म फेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला 4था सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसे बंगाली फिल्म छदम बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, चौलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और ST बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद, उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार DN मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया। ऋषिकेश मुखर्जी और NC सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनेत्री धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चौलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे के संपादित किया। सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने संगीत थे।
सचिन देव बर्मन के उत्पादन कंपनी रूपम चित्र वितरित किया गया। सेमारू इंटरटेनमेंट रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट, देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक: प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे जिन्हें महिला कॉलेज की वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर परिमला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है ताकि वह अपने पोते को देख सके जो बीमार पड़ गया है। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आप के बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपनी जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नस्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपद भैया डेविड अब्राहम चौलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके, क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा कैस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है। जो शुरू होती है गलतियों की कॉमेडी जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है, और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी के श्रीवास्तव असरानी भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पी के श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहेतर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजाजी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढालना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी प्यारे मोहन अल्लाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार श्रीवास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चौलकर हरिपट चतुर्वेदी के रूप में नजर आए। जेम्स डी कोस्टा ड्राइवर के रूप में कैस्टो मुखर्जी ने किरदार निभाया। सुमित्रा शर्मा के रूप में उषा किरण ने किरदार निभाया। विशाल देसाई
रत्ना के रूप में नजर आए। आरती ने अपना किरदार निभाया। ओम प्रकाश और के द्वारा के द्वारपाल के रूप में अमोल सेन नजर आए। चोर के रूप में हरीश मेघन नजर आए। चेतानी नजर आई। चौकीदार के रूप में देव किशन नजर आए। ललिता सिन्हा ने अपना किरदार निभाया। नैना आपटे अपने किरदार में नजर आई थी। संगीत जो दिए गए थे, सभी गीत आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए और सारा संगीत एस डी बर्मन द्वारा रचित किया गया था। अब के साजन सावन के लता मंगेशकर ने गाया था। बागानों में कैसे ये फूल खिलते हैं, मुकेश और लता मंगेशकर ने गाया। चुपके चुपके चल रहे पुरवाइया, लता मंगेशकर ने गाया था। सारे सारे गामा किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी ने गाया था। संदर्भ में देखा गया, चुपके चुपके आउटकुल इंडिया में लिया गया था। रचेल ड्राइवर, देवताओं का फिल्मांकन, धर्म और भारतीय सिनेमा, रूटलेस पृष्ठ 30, IFCM 29 अक्टूबर 2012 को पुनः प्राप्त किया गया था। इसके बाद बताया जाता है धर्मेंद्र के बारे में। धर्मेंद्र का पूरा नाम धर्मेंद्र केवल कृष्ण देवल, जो इंजीनियर धर्मेंद्र के नाम से बेहतर जाना जाता है, एक भारतीय अभिनेता, निर्माता और राजनीतिक है जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में के साथ साथ कुछ पंजाबी फिल्मों में भी अपने काम के लिए जाने जाते हैं। कभी कभी बॉलीवुड में उन्हें हीमैन के नाम से भी जाने वाले धर्मेंद्र को अपने समय के सबसे खूबसूरत भारतीय अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें 2012 में भारत सरकार से पद्म भूषण और भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला। यह 6 दशक के अधिक लंबे कैरियर में धर्मेंद्र ने 300 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्हें हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे अधिक अभिनेताओं में से एक माना जाता है। इसके बाद बताया जाता है अमिताभ बच्चन के बारे में। अमिताभ बच्चन एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता, टेलीविज़न होस्ट, सामाजिक पारिय, दर्शक और पूर्व राजनीतिक है जो हिंदी सिनेमा के काम करते हैं। 50 दशक से अधिक लंबे समय से फिल्मी कैरियर में उन्हें 200 से अधिक फिल्मों में अपने अभिनय किया था। बच्चन को भारतीय सिनेमा के इतिहास में सबसे सफल और प्रभावशाली अभिनेताओं में से एक माना जाता है। उन्हें बॉलीवुड और शहंशाह शादी के महानायक के रूप में जाना जाता है। के लिए शादी का महानतम और स्टार ऑफ द मिलेनियम, द बिग बी, सन 1970 से लेकर 1980 के दशक के दौरान भारतीय फिल्म दृश्य के उनके प्रभुत्व को फ्रांसीसी निर्देशक फ्रांकोइस ट्रूफोर्ट को इसे एक व्यक्ति उद्योग के रूप कहने का मजबूत कहा जाता है। शर्मिला टैगोर को आप सभी अच्छे से जानते हो। एक भारतीय अभिनेत्री है जो मुख्य रूप से हिंदी और बंगाली फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है और अपनी अभिनय रेंज और सुंदरता के लिए जाने वाली टैगोर को हिंदी सिनेमा में उनके योगदान के लिए 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर पुरस्कार और 1 फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। 2013 में भारत सरकार के प्रदर्शन कला के मध्य से भारतीय संस्कृति में उनके योगदान के लिए उन्हें भारत के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। जया बच्चन एक भारतीय अभिनेत्री जो राजनीति को मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों में अपने काम के लिए जानी जाती है। वह 2004 के समाजवादी पार्टी से राज्यसभा के संसद सदस्य और भारतीय सिनेमा के बेहतरीन अभिनेत्री अमिताभ बच्चन की वाइफ है। इनके मुख्य धारा और मध्य मार्ग दोनों के बीच में अभिनय की प्राकृतिक शैली को मजबूत करने के लिए जाना जाता है। सिनेमा में बच्चन को कई पुरस्कार प्राप्त हुए जिसमें 9 फिल्मफेयर पुरस्कार और भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला 4था सर्वोच्च नागरिक पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया गया था। चुपके चुपके हिंदी मूवी के फैक्टो रिव्यू। चुपके चुपके सन 1975 की एक भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी फिल्म है जिसे बंगाली फिल्म छदम बेसी की रीमेक है। इसका निर्देशन ऋषिकेश मुखर्जी ने किया था। इसमें धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश, उमा किरण, डेविड अब्राहम, जवलकर और असरानी और केस्टो मुखर्जी है। संगीत द्वारा रचित था और एस.डी. बर्मन यह इस फिल्म के धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन के हास्य अभिनय के लिए बहुत ही याद आती है जो उसी वर्ष आई थी जब सार्वकालीन ब्लॉकबस्टर शोले और दीवार रिलीज हुई थी। फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी ने किया। शकील चंद, उपेंद्र नाथ गांगुली, गुलजार, डी.एन. मुखर्जी और बीरेन त्रिपाठी द्वारा इसको लिखित किया गया था। उपेंद्र गांगुली और छादो बेसी द्वारा इसको आधारित किया गया।
ऋषिकेश मुखर्जी और NC सिप्पी द्वारा इसको उत्पादित किया गया। इसकी अभिनीति धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर, जया बच्चन, ओम प्रकाश असरानी, लिली चक्रवर्ती, उषा किरण और डेविड अब्राहम चौलकर थे। छायांकन जयवंत पठारे के थे। संपादित किया सुभाष गुप्ता और पंडित श्रीधर मिश्रा ने। संगीत थे सचिन देव बर्मन के। उत्पादन कंपनी रूपम चित्र। वितरित किया गया सेमारू एंटरटेनमेंट। रिलीज की तारीख 11 अप्रैल सन 1975 को रिलीज किया गया। कार्यक्रम 127 मिनट। देश भारत और भाषा हिंदी थी। कथानक प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी जो धर्मेंद्र थे एक वनस्पति विज्ञान के प्रोफेसर थे जिन्हें महिला कॉलेज की वनस्पति विज्ञान भ्रमण के दौरान सुलेख चतुर्वेदी शर्मिला टैगोर से प्यार हो जाता है। प्रोफेसर परिमला त्रिपाठी बंगले के एक चौकीदार को उसके गांव तक जाने में मदद करती है ताकि वह अपने पोते को देख सके जो बीमार पड़ गया है। इस बीच वह बूढ़े व्यक्ति की नौकरी की रक्षा के लिए बंगले की चौकीदार का रूप धारण कर लेता है। सुलेखा को एक दिन खबर आप के बारे में पता चलता है और वह परिमल के वास्तविक व्यक्ति को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाती है। वे दोनों शादी कर लेते हैं और परिमल को मजाक करना पसंद है और वह नियमित प्रोफेसर का विरोधी है। दूसरी ओर सुलेखा अपनी जीजाजी राघवेंद्र और ओम प्रकाश से खौफ में है। वह अपनी जीजाजी को अत्यधिक बौद्धिक मानती है और उन्हें अपना पारदर्शन मानती है। सुलेखा द्वारा अपनी जीजाजी की अत्यधिक प्रशंसा के कारण परिमल में हीन भावना विकसित हो जाती है और वह यह साबित करने का फैसला करता है कि वह किसी भी तरह से कम नस्वर नहीं है। इस बीच जीजाजी ने हरिपत भैया डेविड अब्राहम चौलकर को एक पत्र लिखकर एक ड्राइवर भेजने के लिए कहा जो अच्छी हिंदी बोल सके क्योंकि उसके वर्तमान ड्राइवर जेम्स डिकोस्टा कैस्टो मुखर्जी अनुचित बोली का उपयोग करके यह परिमल की जीजाजी को देखने के लिए उसके साथ बातचीत करने का सही अवसर प्रदान करता था। परिमल प्यारे मोहन इलाहाबादी बन जाता है और एक मोटर मुंह वाला ड्राइवर जो अंग्रेजी भाषा में से नफरत करने का दिखावा करता है, इसलिए केवल हिंदी बोलता है। जो शुरू होती है गलतियों की कॉमेडी जब परिमल और सुलेखा बिना सोचे समझे जीजाजी के साथ एक के बाद एक शर्तें करते हैं। पहले वे दिखावा करते हैं कि सुलेखा अपनी नई शादी से खुश नहीं है और फिर उन्होंने यह धारणा बनाई कि सुलेखा का प्यारे मोहन के साथ अफेयर चल रहा है और अगर यह पर्याप्त नहीं है तो उन्हें परिमल के लंबे समय के दोस्त सुकुमार सिन्हा अमिताभ बच्चन मिलते हैं। अंग्रेजी साहित्य के एक प्रोफेसर को अस्थायी रूप से परिमल के रूप में कार्य करने और उसके एक गंभीर और उबाऊ व्याख्याता के रूप में चरित्र करने के लिए परिमल के चरित्र के बिल्कुल विपरीत प्यारे मोहन की अत्यधिक परिकष्टी हिंदी जीजाजी की भाषा के उपयोग को सही करने की उनकी आदत और जीजाजी को अंग्रेजी सिखाने की उनकी जिद, ये सभी जीजाजी को परेशान करने और खूब हंसाने का काम करते थे। परिमल के पुराने दोस्त पी के श्रीवास्तव असरानी भी इस मजाक में शामिल थे। उनकी भाभी वसुधा जय बच्चन नकली परिमल सुकुमार सिन्हा पर अपनी पत्नी सुलेखा पर बेवफाई का संदेह करता है। जब वह उसके करीब जाने की कोशिश करता है तो सुकुमार को वसुधा से प्यार हो जाता है, जिसे पहले लगता था कि वह परिमल के, लेकिन सुकुमार उसे उपस्थितियों के इस मिश्रण के पीछे की असली नाटक के बारे में बताता है। और पी.के. श्रीवास्तव की पत्नी लता श्रीवास्तव लिली चक्रवर्ती भी नवीनतम विवाहेतर प्रेम संबंध में नाराज है, लेकिन अंत में सुकुमार और वसुधा एक मंदिर में शादी कर लेते हैं जहां हरिपत भैया प्यारे मोहन और खुद को मारने के लिए मजबूर करती है ताकि परिमल सामने आ सके। इस प्रकार जीजाजी को पूरी घटना समझ में आ गई और अंत में उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें वास्तव में मूर्ख बनाया गया था। फिल्म इन्हीं अजीब दुर्घटनाओं के समाधान के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसके बाद देखा गया है कि ढलना में प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी प्यारे मोहन इलाहाबादी के रूप में धर्मेंद्र ने अपना किरदार निभाया था। प्रोफेसर सुकुमार सिन्हा प्रोफेसर परिमल त्रिपाठी नकली के रूप में अमिताभ बच्चन ने किरदार निभाया। सुलेखा चतुर्वेदी के रूप में शर्मिला टैगोर ने किरदार निभाया। वसुधा कुमार के रूप में जया बच्चन ने किरदार निभाया। ओम प्रकाश पूर्व बैरिस्टर राघवेंद्र कुमार शर्मा राघव के रूप में नजर आए। लता कुमार श्रीवास्तव के रूप में
वास्तव के रूप में लिली चक्रवर्ती नजर आई। प्रशांत कुमार वास्तव के रूप में असरानी नजर आई। डेविड अब्राहम चौलाकर हरिपर चतुर्वेदी के रूप